पसरा सन्नाटा, रात गहरी हो आई। सुनसान घाटियों में बर्फ सी चांदनी बिखराई। उपन्यास के इस भाग में सुनिए काली परछाई की काली सच्चाई। कैन आई होल्ड योर हैंड? एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, कौन है वो किसको खबर, अनजान है गुमनाम है कोई। कुछ समझे? ये भूतिया गाना यहाँ क्यों चल रहा है? क्योंकि मैं हूँ पत्थर की उसी हवेली में जहाँ है वो काली परछाई। डर तो नहीं लग रहा ना आपको? अगर लग रहा है तो लाइट जलाकर सुनिए, और जिन्हें नहीं लग रहा है वो लाइट बंद कर सुनिए, मगर सुनिए ज़रूर। अध्याय 173, कोमल अग्रवाल यानी मेरी और उनकी आवाज़ों में। जिस समय हवेली की गोलाकार घड़ी 2 के कांटे पर अटकी थी, उसी समय 2 कदमों की आहट सन्नाटे को चीरती हुई महसूस हुई। घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए एक रहस्यमयी साया उसी कमरे की खिड़की पर प्रकट हुआ, जहां रवि और रॉकी बिना किसी डर के चैन की नींद सो रहे थे। खिड़की का पल्ला उस साये के भारी दबाव से धीरे से हटा और भीतर आने का रास्ता खुल गया। वह साया बिल्कुल खामोश था, मानो हवा में तैरता कोई गहरा भ्रम हो। झरोखे से छनकर आती चांद की दूधिया रोशनी में उसकी बनावट कभी गहरी तो कभी धुंधली हो जाती थी। वह बिना कोई आवाज किए बस उस खिड़की की चौखट पर किसी बेजान मूर्ति की तरह जमा रहा और अपनी सुलगती निगाहों से गहरी नींद में सोए रवि को एकटक देखता रहा। कमरे का तापमान अचानक जैसे कुछ डिग्री और गिर गया, और फिर सांस रोक देने वाले उस भयानक सन्नाटे के बीच वह साया बिना कोई आहट किए दबे पांव आगे बढ़ा और सीधे रवि के सिरहाने जा खड़ा हुआ। साये ने सोते हुए रवि की तरफ दोनों हाथ बढ़ाए और बिना छुए ही हवा में अपनी उंगलियों को रवि के होठों और चेहरे के करीब लाकर एक मदहोश कर देने वाले अंदाज में घुमाए। उस छुअन के एहसास मात्र से ही हवा में एक अजीब सी गर्माहट और कशिश पैदा हुई। रात का सन्नाटा हवेली को अपनी आगोश में लिए हुए था। रवि जैसे उसी सम्मोहन और गहरे सपने से चौंक कर जागा। साशा उसके ख्वाबों से निकल हकीकत बन उसके सिरहाने मूर्तिवत खड़ी थी। झरोखे से आती चांदनी की दूधिया किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका मुख किसी संगमरमर की प्रतिमा की तरह उज्जवल और अलौकिक प्रतीत हो रहा था। उस मध्यम प्रकाश में रवि को उसे पहचानने में देर न लगी। उसकी आंखें अभी कुछ सवाल करने को बड़ी हुई ही थीं कि साशा ने तुरंत अपनी बर्फ जैसी हथेली रवि के होठों पर रख दी।
मोहाविष्ट सा रवि उसे देखता ही रह गया। अगले ही क्षण साशा ने उसका हाथ पकड़ा और अंधेरे की तरफ चलने का इशारा किया। रवि मंत्रमुग्ध सा, किसी सम्मोहन में बंधे यंत्र चालित सा उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हवेली के वीरान गलियों की परछाइयां और डरावनी होती जा रही थीं। वे दोनों एक सकरी सीढ़ी के पास पहुंचे। साशा ने दीवार के एक गुप्त हिस्से पर हल्का सा दबाव दिया और भारी पत्थर गड़गड़ाहट के साथ सरक गए। नीचे अंधेरे तहखाने की सीढ़ियां जहरीले सांप की तरह उतर रही थीं। अब रवि के कदम ठिठके। अनजाना सा डर उसके मन में समाने लगा। Calm down. साशा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, लेकिन रवि के मन में अब संदेह ने घर बना लिया था। नहीं, अगर मैं अंदर गया और ये लॉक हो गया तो? उसने अंधेरे को घूरते हुए सोचा। साशा ने जैसे उसकी मन की गहराई को नाप लिया हो। उसने अपना हाथ रवि की ओर बढ़ाया। Calm down, Ravi. Don't you trust me, Ravi? कुछ नहीं होगा। आओ। रवि का हाथ पकड़कर उसने भीतर की ओर खींचा। रवि लड़खड़ाता हुआ उसके पीछे पीछे उन अंधेरी सीढ़ियों पर उतर गया। जैसे ही आखिरी पायदान पर उसने कदम रखा, पीछे से दीवार अपनी जगह पर वापस आ गई। उस बंद जगह में पुरानी लकड़ियों की सड़न और बांस की तीखी महक व्याप्त थी। दीवारों पर मकड़ी के जालों का साम्राज्य था, जो चेहरे पर किसी अदृश्य जाल सा लग रहा था। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ न सूझता था। साशा ने उसका हाथ और भी कसकर थाम लिया और उसके इतने नजदीक आई कि रवि को उसकी तेज होती धड़कनें सुनाई देने लगी। उस पल उसे लगा मानो वह बादलों की किसी रहस्यमयी दुनिया में है। मिस वंडर, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। I wanna see you. उसने मध्यम आवाज में कहा। साशा के गले से एक हल्की सी हाँ निकली और अचानक एक कोना नीली रोशनी से जगमगा उठा। रवि ने आंखें मिचमिचाई। सामने साशा खड़ी थी, अप्सराओं से भी खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। उसने अपना ओवरकोट उतारकर बेत की एक पुरानी कुर्सी पर फेंक दिया। उसके अंदर उसने एक शॉर्ट नाइटी पहनी हुई थी। रवि की आंखों में चमक उत्पन्न हुई, लेकिन पल भर में खौफ में बदल गई। साशा की पूरी बाहों पर नीले और काले निशान उभर रहे थे। वह जैसे किसी ऊंचे आसमान से सीधे पथरीली जमीन पर गिर पड़ा हो। साशा पीछे पलटी। उसकी नग्न पीठ पर खरोंचों और दांतों के गहरे निशान उभर रहे थे, जो किसी की हैवानियत की कहानी बयान कर रहे थे। How horrible it is! रवि का खून खौल उठा। उसने साशा को झटके से अपनी ओर घुमाया और उसे पीछे ले जाते हुए दीवार से सटा दिया। Look at me, Ravi. You want to see me, na? Now see. साशा की आवाज में एक ऐसी चीख थी जिसने रवि के कलेजे को चीर दिया।
इससे पहले कि वह और जख्म दिखाती, रवि ने कांपते हाथों से उसे उसका ओवरकोट पहना दिया। साशा की भीगी पलकों से आंसू छलक पड़े। तुम चीफ के साथ क्या कर रही हो? He doesn't deserve you. रवि ने दांत भींचते हुए पूछा। It's a long story, Mr. Actor. साशा ने अपनी टूटी हुई आवाज में जवाब दिया। और तुम्हें डर है कि कहीं तुम अपने लवर के साथ रंगरेलियां मनाती हुई पकड़ी ना जाओ। उसे उदास देखकर रवि उसे हंसाने का प्रयत्न करता हुआ बोला। साशा ने एक कड़वी और तीखी मुस्कान रवि की तरफ उछाली। नहीं, यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये डोर सिर्फ अंदर से खुल सकता है। और तुम्हारे चीफ को मैंने ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिलाकर पिला दिया है। फिर तो तुम मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा चालाक हो। तो फिर चीफ का ये जुल्म सहने की जरूरत क्या है? रवि ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। Because I am a keep, a mistress and a prisoner. साशा की इस बात ने रवि के पैरों तले जमीन खिसका दी। What? But you seem to be a queen. All that glitters is not gold, Mr. Actor. जैसे तुम लॉयल होने का प्रिटेंड कर रहे हो पर हो कुछ और। रवि उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गया। साशा ने आखिर कैसे उसे पहचान लिया था? अभी वह यह सोच ही रहा था कि वह एक बार फिर मुस्कुराई। रवि ने उसे गौर से देखा। मुझसे क्या चाहती हो? वह उसे एक टक देख रहा था, जैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही अपने सवालों के जवाब पा लेना चाहता हो। तुम क्या चाहते हो? अकस्मात ही साशा ने उसकी अपेक्षा के विपरीत सवाल दाग दिया। रवि हड़बड़ा गया। मैं कुछ भी तो नहीं। Then go away. साशा ने इतनी बेरुखी से कहा कि रवि का दिल बेचैन हो गया। वह उसे बस देखता ही रह गया। साशा ने रवि को इग्नोर करने की मंशा से अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। रवि ने साशा के चेहरे को अपनी हथेलियों के प्याले में भर लिया और उसे देखने लगा, मगर साशा ने खुद को छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की। रवि की नजदीकियां उसे पिघला रही थी। I said go away, Mr. Actor. उसके होठों से निकला। उसकी आंखें इस वक्त नीलाभ के मोतियों से चमक रही थी। आज तक वह खूबसूरती से खेलता आया था, मगर आज यह खूबसूरत विदेशिनी उसका इम्तिहान ले रही थी। नेवर। मैं यहां जाने के लिए नहीं आया। मेरी आंखों में देखो मिस वंडर, मैं यहां तुम्हारे लिए आया हूं। उसने सोचते हुए कहा। क्या मुझे अभी बताना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूं? You want lust, not love. Same as your chief. वह एक तीखी हंसी हंस पड़ी। Don't compare me with that bloody hypocrite. I love you, not your body.
रवि की आवाज तहखाने की दीवारों से टकराकर गूंजी। तुम सच कह रहे हो रवि? ये तुम अपने आप से पूछो मिस वंडर। आज मैंने पहली बार किसी से सच कहा है, और कितनी अजीब बात है कि उसे मुझ पर रस ही नहीं है। रवि के इन शब्दों ने साशा के जख्मों पर मरहम सा काम किया। वह उसे अपलक देखने लगी। रवि की गर्म सांसें उसके गालों को सहला रही थी। अचानक वह सिसकते हुए फट पड़ी। I trust you, but I am helpless. साशा ने उसके सीने पर सर रखकर सिसकते हुए कहा। रवि ने उसे और भी करीब किया और फिर अपने मजबूत बाहों के घेरे में कस लिया। तो फिर सुनाओ वही लॉन्ग स्टोरी। रवि ने उसकी पीठ सहलाते हुए उसे बेत की कुर्सी पर बिठाया और उसके सामने घुटने मोड़कर बैठ गया। अब सच बाहर आने वाला था। साशा तहखाने की दीवार को देखने लगी, जैसे उस पर कोई 3D स्क्रीन लगी हुई हो और उसी के जीवन की फिल्म चल रही हो। रवि, ये बात तब की है when I was 17। सजनी की वो गोल्डन इवनिंग्स मुझे आज भी याद है। उस वक्त मेरी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। शहर में कोई भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता तो सिर्फ मेरा नाम गूंजता था। मैं जिस भी स्टेज पर कदम रख देती, विक्ट्री क्राउन मुझे ही पहनाया जाता था। Fans were crazy to have a glance of me. लोग फूल पर फूल भेजते, presents, invitations, parties. My life was full of dreams. और मेरे डैडी, उनकी आंखों में मुझे लेकर बड़े बड़े ड्रीम्स थे। लेकिन मेरे डैडी और मेरे बीच में एक दीवार थी जिसे कोई नहीं देख सकता था। साशा कुछ पल रुकी और फिर बोलने लगी। डैडी मुझे एक ग्लैमरस पपेट बनाना चाहते थे जिसे वो अपनी मर्जी से नचा सके। My stepmom never loved me. She loved money, wealth and the glamour world. मुझे इन सब से नफरत हो गई थी। सांस नहीं आता था मुझे, दम घुटता था मेरा, जैसे इस फोर्ट में घुट रहा है। I was so upset. And then मैंने घर छोड़ दिया। उस डार्क नाइट में सिडनी की स्ट्रीट्स पर मैं भागे जा रही थी, alone. All of a sudden कुछ rowdy boys ने मुझे घेर लिया। I shouted for help. तभी वहां एक वैगनर आके रुकी और वो उतरा। हार्डी। वो जितना हैंडसम था उतना ही डेंजरस भी। उसका डार्क होरा ही इनफ था उन बॉयज के लिए। वो एक ड्रग स्मगलर था, बट दैट नाइट वो मेरे लिए मेरा सेवियर बन गया। और जब वो मुझे ड्रॉप करने आया तो डैडी ने उसे फॉर्मेलिटी के लिए थैंक्स बोला, बट देन ही वार्नड मी नॉट टू मीट हिम। He said Hardy is fire. But I chose fire. I was a damn fool, Ravi. Damn fool.
लेकिन क्यों? वो एज ही रिबल करने का होता है रवि। आई लव्ड हार्डीज थ्रिल। हम रोज मिलने लगे। वो मुझे अपने उस वर्ल्ड में ले जाता जहां ना तो कोई रूल्स थे और ना ही कोई रेस्ट्रिक्शंस। मैं उसके स्टाइल और पावर की दीवानी हो गई थी। आई ट्रस्टेड हिम ब्लाइंडली। आई फेल्ट हार्डी इज द वन जो मुझे उस गोल्डन केज से आजाद करा सकता है। वो ड्रग स्मगलर है, ये जानकर भी मैं उसको छोड़ नहीं पाई। साशा रवि को हर वो बात बताती रही कि किस तरह उसने अपना दिल, अपना जिस्म और अपनी ज़िंदगी का पूरा कंट्रोल हार्डी को दे दिया और वह उस पर उसके डैडी से भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगा। किस तरह वह 24 घंटे उसके गार्ड्स की नज़रों में रहती और किस तरह वह उस अंधेरे रास्ते पर चल पड़ी जो उसकी तबाही का कारण बन गया। फिर तो उसे तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए। अगर उसकी जगह मैं होता तो तुम्हें अपने सर का ताज बनाता, यूं पैरों में ना गिराता और ना ही कभी तुम्हारी आंखों से आंसू आने देता। रवि ने हडसन के विरुद्ध साशा के और कान भरे और फिर अपनी शर्ट के बाजुओं से उसके सारे आंसू पोंछ डाले। अब साशा ने उसके कंधों पर अपना सिर टिका दिया था। कभी वह तीखी हंसी हंसती तो कभी रो पड़ती। रवि, विश की लाइफ वैसी होती जैसी फिल्मों में होती है, बट द रियलिटी वॉज सो बिटर। तुम पूछ रहे हो ना कि क्या हार्डी ने मुझे अपना ताज बनाया? नो, ही मेड मी अ स्लेव। उसने मुझे ड्रग एडिक्ट बना दिया ताकि उसके जाल से कभी मैं निकल ना सकूं। उसने बहुत फायदा उठाया मेरी इमेज का, मेरे कॉन्टैक्ट्स का और मेरी ब्यूटी का। मैं उसके ड्रग सिंडिकेट की एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बन गई थी। जो फेस कभी सिडनी की फेमस मैगजीन्स पर होता था, वो अब डार्क नाइट्स में हार्डी के लिए ड्रग सप्लाई कर रहा था, बिकॉज मुझ पर कभी भी किसी को डाउट नहीं होने वाला था। मैं एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करती थी और धीरे धीरे मैं उसके गैंग की सबसे जीनियस एक्ट्रेस माने जाने लगी। यस, जीनियस एक्ट्रेस। कहते हुए वह एकाएक जोर की हंसी हंसी, पर उसमें तड़प थी। उसके ये शब्द सुन रवि की आंखें चमक उठी, मगर साशा ने शायद ये सब देखा नहीं। वह अपनी ही धुन में कहती रही, But trust me, Ravi, I was dying. I was breathless. मैं उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी, पर वो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस। फिर क्या हुआ? फिर कुछ ऐसा हुआ रवि कि सिर्फ मेरी ही नहीं, इनफैक्ट हार्डी की भी दुनिया बदल गई। ऐसा आखिर क्या हुआ था? कुछ पलों तक जब वह मूर्तिवत रवि से चिपकी रही तो उसने उसे झकझोरा। वही रवि जो एक ड्रग स्मगलर के साथ होना चाहिए। एक सीबीआई ऑफिसर था सैम डॉसन। उसने पहले तो कस्टमर बनकर मुझसे फ्रेंडशिप की,
और जब मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट हो गया तो उसने हादी तक पहुंचने के लिए मुझे सीढ़ी बनाया और मैं फंस गई। फर्स्ट I was arrested and then it was Hadi's turn. I was severely tortured in the police custody. I broke and मैंने उससे हादी के सारे सीक्रेट्स शेयर कर दिए ताकि वो मुझे छोड़ दे। और मैं एक पुलिस इन्फॉर्मर बन गई। But हादी was so witty. उसे मालूम चल गया और मुझे हादी की कोच में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिल गई। रवि सिहर उठा। उसके बदन में तेज झुरझुरी हुई। ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो शैतान कुछ भी कर सकता है, पर मुझे ये बताओ कि तुम लोग इंडिया क्यों आए? आखिर रवि ने वह बात पूछ ही डाली जो उसे अब तक परेशान कर रही थी। साशा एक बार फिर हंसी और फिर अचानक फूट फूट कर रो पड़ी। You know, रवि, सैम उसके पीछे पड़ गया था और हार्डी कभी भी अरेस्ट हो सकता था। That's why he decided to leave country and he chose India. Obviously, उसकी सिस्टर इंडिया में जो सेटल डाउन है। रवि ने मार्था के साथ हडसन का कनेक्शन जोड़ते हुए कहा, वो उसका रियल ब्रदर नहीं है रवि, ही इज स्टेप। क्या क्या कह रही हो तुम? आई कांट बिलीव दिस। क्या सच में मैरी और हडसन सौतेले भाई बहन हैं? साशा के इस रहस्योद्घाटन पर रवि चौंका, क्योंकि उन दोनों का प्यार देखकर कोई भी यह बिलीव नहीं कर सकता था कि वे सौतेले भाई बहन हैं। अभी तो बहुत कुछ है रवि बताने को, लेकिन आज नहीं। मैं वो भी जानती हूँ जो मैरी नहीं जानती। एक बार मैं यहाँ से आजाद हो जाऊं, फिर ये समझ लो कि हार्डी हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। और तुम्हें आजाद करवाने वाला आ गया है मिस वंडर। रवि ने उसकी नाजुक पतली लंबी उंगलियां चटकाई। दोनों के बीच की दीवार ढह रही थी। क्या कर सकते हो तुम? साशा ने उसके आगोश में पिघलते हुए पूछा। सब कुछ। तहखाने की दीवारों में एक बार फिर कंपन हुआ। पत्थर की हवेली में इस रात अकेली में चुपके चुपके दो दिल डर डर के रहे हैं मिल। पत्थर की हवेली में। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगले भाग में आइए यार, और इस भाग को लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए अपने विचार। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाइए और हमारे कंट्रीब्यूटिंग आर्टिस्ट के नाम भी अवश्य जानते जाइए। वो हैं एकादशी मंडल, प्रभात साहू और रानू मैनी। जुड़े रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ।
जो दे सपनों को पंख।